हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल द स्टडी विथ एसकेपी। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म क्या था। तो चलिए बौद्ध धर्म को स्टार्ट करते हैं। और अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड करें, जो भी हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, गौतम बुद्ध करके व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, इनको एशिया का ज्योति कहा जाता है, ठीक है, या ज्योति पुंज कहा जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इनके जीवन के से संबंधित कुछ प्रतीक है, कुछ चिन्ह है। उन चिन्हों के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लें कि उन चिन्हों को क्या कहते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ, उस जन्म का जो चिन्ह है वो कमल है। जन्म का चिन्ह क्या है? कमल है। और जो जवानी का इनका है वो सांड है, जवानी का सांड है। और गृह त्याग जब इन्होंने किया तो उसका जो प्रतीक दिया जाता है, चिन्ह दिया जाता है, वो घोड़ा दिया जाता है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको जो प्रतीक चिन्ह दिया जाता है वो पीपल दिया जाता है। बौद्ध गया में जो बोधि वृक्ष है उसको दिया जाता है। निर्वाण जो हुआ उसको हम लोग कहते हैं पद चिन्ह, और मृत्यु जो हुआ उसको हम लोग कहते हैं स्तूप। निर्वाण के मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको पद चिन्ह के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से इनकी जो है कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह है। तो अब हम लोग आके देखें कि इनकी जीवनी क्या थी, ये कैसे जन्म लिए, कहाँ जन्म लिए, उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं ब्रीफ में। तो इस ब्रीफ में बैकग्राउंड देखते हैं। तो देखिए, इनका जो जन्म है बौद्ध धर्म के अनुसार वो 563 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, जन्म इनका जो है कपिल वस्तु में हुआ था, या लुम्बिनी में पड़ता है कपिल वस्तु। ठीक है, यदि कपिल वस्तु जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, यानी कि लुम्बिनी में कपिल वस्तु में लुम्बिनी पड़ता है। यह नेपाल का तराई क्षेत्र है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखें तो इनके जो पिता थे वो शुद्धोधन नाम था उनका, और वो शाक्यगण के मुखिया थे। यानी इनके पिता जो हैं शाक्यगण के राजा थे उस समय का। माता जो थी इनकी माया देवी थी। जब इनका जन्म हुआ तो इनका जन्म के ठीक 7वां दिन जो इनकी माँ है, कहा जाता है कि 7वें दिन उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो जो शाक्यगण के मुखिया थे, आपको पता होगा कि मौसी जो होती है वही माँ का दूसरा रूप लेती है। तो क्या कि लालन पालन करने के लिए शाक्यगण के जो मुखिया थे शुद्धोधन, उन्होंने इसकी सौतेली माँ यानी आगे चल के बनी मौसी को बुला लिया। मौसी से फिर अब जो भी था वो तो फिर सौतेली माँ ही बनी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, ये प्रजापति गौतमी इनका लालन पोषण करने वाली माँ बनी। गौतम बुद्धा जो थे, हर किसी का बचपन में नाम होता है, तो वह जो बचपन का नाम था गौतम बुद्धा का वह था सिद्धार्थ। गौतम बुद्धा के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अच्छे थे, और जब इनका लोग पत्र दिखाया तो पता चला कि ये ज़्यादा दिन घर में नहीं रहेंगे और ये जो है वो सात्विक बन जाएंगे। तो इनके पिता को डर था, और जिस कारण इन्होंने इनकी क्या की कि कम उम्र में ही मोह माया के जाल में इनको फंसा दिया गया। और गौतम बुद्धा का जो विवाह है वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम के और लेडी से कर दिया गया। ठीक है, यशोधरा के साथ जब हो गया तो अब पता है कि विवाह होने के बाद उनका पुत्र का एक जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम राहुल रखा गया। जब राहुल रखा गया तो आपको पता होगा कि राहुल का नाम अर्थ जो होता है वो रास्ते का कांटा होता है, या रास्ते का बोझ होता है, रास्ते की रुकावट होता है। तो इस प्रकार से राहुल उनको कहा गया। अब देखिए, जब कुछ दिन बीता तो गौतम बुद्धा जब घर अपनी जो कपिल वस्तु है उस कपिल वस्तु के सैर पर निकले थे तो उनको 4 चीज़ों की भेंट हुई थी, यानी 4 दृश्य को उन्होंने क्रमशः देख लिया था लगातार ही। सबसे पहला जो उन्होंने क्रम में देखा था वो था एक बूढ़ा व्यक्ति। सबसे पहला क्रम में क्या था? तो एक बूढ़ा व्यक्ति था। दूसरा जो उन्होंने देखा, ठीक है, दूसरा जो उन्होंने देखा वो देखा बीमार व्यक्ति। दूसरा क्या था? तो एक बीमार व्यक्ति। तीसरा जो था एक शव था, और चौथा जो था एक सन्यासी था। इसको आप लाइन वे में याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले व्यक्ति क्या रहेगा? तो बूढ़ा रहेगा। सबसे पहले बूढ़ा क्या होगा? व्यक्ति बूढ़ा रहेगा। बूढ़ा होगा, आपको पता है कि बूढ़ा फिर क्या होता है? बीमार पड़ेगा।
और जब बीमार हो जाएगा तो वही बुढ़ा क्या हो जाएगा, टपक जाएगा, यानी मर जाएगा। अब मर जाएगा, मान जाए कि बुढ़ा नहीं मरा तो क्या बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। तो ये 4 तरीका से आप याद रखिएगा। और लास्ट जो है चौथा, सन्यासी। इसी सन्यासी को देखकर गौतम बुद्धा को, जो सिद्धार्थ थे, उनको ये लगा कि हमको यही ज़िंदगी सही है। तो उन्होंने जो है सोचा कि मैं सन्यासी जीवन ही बिताऊंगा, और उसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को इस बात को बताया। और इस तरीका से संसारिक समस्याओं से वो व्यथित हो गए, उसको देखकर, उसके बारे में सोच गए। तब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह को त्याग दिया। ठीक है। और जब उन्होंने गृह को त्यागा तो उसको बौद्ध धर्म में हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म उसको क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। अब गृह त्याग करने के बाद देखिए, हर चीज़ को जब कोई भी आदमी गृह त्याग करेगा, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहेगा, तो सबसे पहले उसको जो है किसी से शिक्षा लेना पड़ेगा। तो शिक्षा लेने के बाद जो बनेंगे, अब तभी ना बनेगा। तो जब उन्होंने शिक्षा लेना चाहा तो वैशाली में एक व्यक्ति थे अलार कलाम, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अगर इस तरीके से देखा जाए तो अलार कलाम क्या हुए, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अब जब वो गुरु हुए तब उनको लगा कि हमें कुछ और शिक्षा लेना चाहिए। तब वो और शिक्षा लेने के लिए जो है गौतम बुद्ध जब आगे बढ़े, तब देखिए वो जो शिक्षा लेना था, तो अलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध जो है आगे बढ़े, तो उन्होंने फिर एक व्यक्ति से शिक्षा ली, रुद्राक्राम, जिनका नाम था रुद्राक्राम। और उससे उन्होंने जो शिक्षा लिया वह क्या लिया था, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उरुवेला में सिद्धार्थ को जो है 5 पंडित मिले। पहला जो थे कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, इसका क्या नाम है, महानामा और अस्सागी। ठीक है। ये 5 प्रकार के जो साधु मिले, इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है। अब जब इन्होंने शिक्षा लिया इन 5 साधुओं से, ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब कहा कि चलिए हम तपस्या करते हैं। तो तपस्या करने के पश्चात इनको जो हुआ, एक औरत के चक्कर में, यानी एक महिला के कहने पे इन्होंने जो कुछ दिन तक तपस्या किया वो भंग कर दिया। जब भंग कर दिया तो ये 5 साधु इनको अपनी जगह से हटा दिए। बोले कि तुमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हारी वजह से हमारे जो तपस्या करने में बाधा उत्पन्न होती है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो गौतम बुद्ध क्या किया कि वहाँ से चले गए और वो चले आए गया में। कहाँ चले आए, गया में चले आए। और गया में आकर के इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किया, कहा जाता है कि 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। इसके बाद लगभग 35 साल की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, या वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे, यानी निरंजना नदी नहीं, फल्गु नदी है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वही नदी क्या कहलाया, तो निरंजना नदी के किनारे इनको जो है पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्ति हुआ। जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से जो गौतम बुद्ध हैं वो बुद्ध के नाम से जाने लग गए। ठीक है। और जो बुद्ध के नाम से जब जाने गए, तो वह जो स्थान था जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह स्थान कहलाया बौद्ध गया। ठीक। अब गौतम बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो उपदेश देने के लिए निकले। तब जो प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया वह दिया सारनाथ में, ठीक है, ऋषि पतनम स्थान पर, ठीक है, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश को जनसाधारण भाषा में दिया था। वह भाषा क्या था, तो पाली था। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में दिया। ठीक है। ये सभी राज्यों में ये उपदेश देते फिरते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने जो उपदेश दिया, ठीक है, वो कहाँ दिया था, तो कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। ठीक है। इनके जो प्रमुख अनुयायी थे वो बिंबिसार थे, ठीक है, प्रसेनजित थे व उदयन थे। ये सभी लोग जो थे इनके प्रमुख जो अनुयायी हो गए। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, ठीक है, यह देवरिया में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। चंदू नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने अर्पित भोजन करा दिया, जिसके कारण इनको महापरिनिर्वाण हो गया, यानी मौत हो गया, जिसको हम लोग बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। यह जो भोजन करवाया था उसके कारण इनकी मौत हो गई, और वह डायरिया हो गया था इनको, जिसके कारण इनकी मौत हो जाती है। ठीक है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक जो है बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किया, यानी अंतिम संस्कार किया। और जब अंतिम संस्कार किया तो इनके अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया।
और 8 भागों में बांट करके इन्हीं के जो 8 स्तूप का निर्माण आगे चल के करवाया गया। ठीक है, बुद्ध के जन्म और मृत्यु जब हुआ तो चीनी परंपरा जो है कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि जो है उस किस पर निर्भर किया गया है, तो चीनी परंपरा जो कैंटोन अभिलेख है उस पर निश्चित किया गया है कि इनका जन्म जो है 483 में, मृत्यु जो है वो कब हुआ, ये सॉरी मृत्यु जो है 483 में और जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में इनका हुआ, वही निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक के बारे में जानकारी मिलती है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः क्या है, अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। लेकिन जैन धर्म में आत्मा को क्या किया जाता है, आपने पिछले पढ़ा है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, यानी फिर से जन्म ले सकते हैं। ठीक है, तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध में निर्वाण कहा गया है। यानी तृष्णा यानी आपके पास में जो लोभ है, प्रलोभन है, उसको एकदम छिन्न हो जाना, इसी को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। ठीक, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत जो है उपनिषद से लिया गया है। विश्व किस चीज से भरा है, दुखों से भरा है। इसका जो सिद्धांत लिया गया गौतम बुद्ध ने जो कहा था वो क्या कहा था, तो यह कहाँ से बोले थे, उपनिषद से बोले थे। बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन होता है, तो पहला जो होता है तो भिक्षुक होता है और दूसरा जो होता है वो उपासक होता है। अब भिक्षुक किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग जान ले। तो भिक्षुक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसको भिक्षुक कहते हैं, और उपासक जो होता है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहते हैं। आप इसको समझ गए होंगे। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम जो आयु है वह 15 वर्ष थी। ठीक है, और बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। यानी आप इसमें जब एंट्री ले रहे हैं तो उसको उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न है, कौन कौन है, त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ। आपको पता हो कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले आपको बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि आपको कहना होता है। अब हम लोग देख लेते हैं बौद्ध धर्म की जो सभाएं हुई यानी कि जो संगीतियां हुई उसके बारे में। तो आप इसको याद कीजिएगा, हमने पिछली वीडियो एक बनाई हुई है जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म की संगीतियां करके। ठीक है, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी और यह हुई थी राजगृह में। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे और जो शासनकाल उनका जो समय था मगध पे वो था अजातशत्रु का। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुई वो 383 ईसा पूर्व में, ठीक 100 साल बाद हुई। यह हुई थी वैशाली में। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष थे वो सबाकामी थे और इसका जो शासनकाल था इसमें मगध का उस समय था कालाशोक का। ठीक है, तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई 255 ईसा पूर्व में और यह हुई थी पाटलिपुत्रा में। इसका जो अध्यक्ष थे वो मुगली पुत्तिस थे और इस समय मगध पर शासन था राजा अशोक का। चौथा जो बौद्ध संगीति हुई वो कब हुई, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि प्रथम ईस्वी में हुई थी। ठीक है, प्रथम शताब्दी में, और यह हुई थी कुंडलवन में। इसका अध्यक्ष जो था वो वसुमित्र और अश्वघोष, इसका 2 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और इस समय जो थे वह थे कनिष्क। इस समय मगध का शासक कौन थे, तो कनिष्क थे। ठीक है, उसके बाद देखिए जब अब आगे बढ़िएगा तब आएगा कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को जो है 2 भागों में टूट गया। जैसे जैन धर्म 2 भागों में टूटा, श्वेतांबर और दिगंबर, वैसे ही किसी कारण से बस हम कह सकते हैं कि यह भी 2 भाग में टूट गया। पहला जो भाग है हीनयान कहलाया और दूसरा जो भाग है महायान कहलाया। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय जो हैं वो बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व किनको कहते हैं, तो बोधिसत्व उनको कहते हैं जो दूसरों को कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलम्ब करते हैं। ठीक है, दूसरों को प्राथमिकता देते हैं और अपने निर्वाण में कम करते रहते हैं। ठीक है, और हीनयान का आदर्श है अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हीं को अरहत कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे देखें तो देखिए एक पुस्तक है, क्या है, तो अद्भुत भारत, इसके लेखक हैं A.L. बाशम। इसके अनुसार कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने 49 दिवस की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति की थी। यह इस बुक के अनुसार है। ठीक है, जो है लड़ाई का कारण भी है। ठीक, अब आगे देखते हैं धार्मिक जुलूस का प्रारंभ जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का पवित्र त्यौहार जो है वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध धर्म के
ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन महापरिनिर्वाण भी हुई थी, यानी इनकी मृत्यु भी हुई थी। बुद्ध जो है संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य बताते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुख है इस धरती पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है? दुख है। दुख का कोई ना कोई कारण है और हर दुख के पीछे, ठीक है, ये दुख निरोध है और दुख का निरोधकामी प्रतिस्पर्धा भी है, यानी दुख को हरा भी जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि संसार जो है दुख से भरल है, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है। ठीक है, ये दुख का जो है कोई ना कोई कारण है, तो इसका निवारण भी हो सकता है। ये सभी जो बताई जाती है, सबसे पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है, चौथा दुख निरोधक गामनी प्रतिस्पर्धा है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 जो हैं ये इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य का भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। ये जो निर्वाण है यही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है और हर व्यक्ति का परम लक्ष्य यही होता है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। सबसे पहला क्या कहा कि अहिंसा रखो, सत्य बोलो, अस्तेय मतलब चोरी मत करो, अपरिहय ग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखो, पश्चिम मध्य सेवन मत न करो, दारू ताड़ी मत पियो, असमय भोजन न करो, सुखद बिस्तर पर नहीं सो, और हम नहीं तेरे पर सोते हैं कहता भाई उसके बाद धन संचय न करें, धन को जमा न करें और स्त्रियों से दूर रहें। ये तो कभी हो नहीं सकता है आज के ज़माने में। नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहें, भोजपुरी गाना ज़्यादा सुनेंगे, ये सब दूर नहीं रह सकते हैं। चलिए, गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुकों के लिए 10 शील को मानना अवश्य है। इसमें से जो 5 चीज़ है वो भिक्षुक माने और 10 शील जो है ना, गृहस्थी जो है इसको 5 शील मान सकते हैं, यानी उन तो धन वगैरह रखे करेंगे, और जो मान लीजिए कि भिक्षु है उनको 10 शील को मानना है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता अपनाने के लिए बात कही थी और इसी का उपदेश दिया था कि आप एक बात पर अड़े मत रहे, बीच का रास्ता निकालें। ठीक है, जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है तथा पशुओं में भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है, किंतु इसके उपरांत जो है मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध की अवतरित होने में शेष है। ठीक है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत अवर्तित किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला से के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों के बौद्ध धर्म का प्रचार पदसंभव गुरु ऋण 5 ने किया था। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से। इसकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रिवालसर झील में है। ठीक है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। ठीक है, उपासना की जाने वाली मूर्ति किसकी थी? तो बुद्ध की ही थी। भारत के प्रमुख जो है बौद्ध मठ के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्रमुख जो है बौद्ध मठ कौन कौन है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो बौद्ध मठ है वो कौन है? तो टाबो मठ है। या कहाँ है? तो ताबो गांव स्पीति घाटी में। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, दूसरा जो है नग्याल मठ है। या कहाँ है? तो धर्मशाला में है। और धर्मशाला में कहाँ है? तो आपको पता होगा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। तीसरा जो है हेरिस मठ है लद्दाख में, और यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद है ठिकसे मठ लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। राज्य कहाँ? जम्मू कश्मीर। उसके बाद सासुर मठ उसके बाद लाहौल सब स्पीति है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद मिट्रालिंग मठ देहरादून में, उत्तराखंड में। उसके बाद रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में। उसके बाद है तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नामड्रिंग मठ है मैसूर में। मैसूर कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है। आपको पता होगा कि कर्नाटक का ही अगला नाम मैसूर था। उसके बाद बोधिमंडा मठ है बोधगया में। यह कहाँ है? तो बिहार में है आपको बोधगया। अब ऐसा कर रहे हैं कि यह आपको कंप्लीट हो रही होगी लुसेंट की। और देखिए लुसेंट किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लूसेंट। अगर लूसेंट आप नहीं पढ़ते हैं किसी एग्जाम के लिए तो थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि एक ब्रीफ इन किसी चीज़ के बारे में थोड़ी जो है ना कि गागर में सागर भरने वाली जानकारी जो है आपको लूसेंट प्रदान कर देती है। तो लूसेंट आप जरूर पढ़िए, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में किस धर्म के साथ, तो आप टॉपिक देख रहे होंगे अगला जो है शैव धर्म है, इस शैव धर्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।